आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव का दौर जारी है और ऐसे में 6 चरण की समाप्ति के बाद अब 7वें चरण पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि यूपी और बिहार में जो सियासत पिछले कुछ दिनों गरमाई है उसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर उलटफेर होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर विपक्षी दलों द्वारा घेरी जा रही है और यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर बिहार की, तो बिहार में भी बीजेपी जो है काफी पीछे चल रही है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में खड़ी हैं वो उनसे इस रेस में आगे चल रही हैं। अब बात कर लेते हैं यूपी की, तो यूपी में कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण ने अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी का लोकसभा चुनाव से यहाँ डेब्यू किया है, पहली बार वो लोकसभा चुनाव यहाँ पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर समीकरणों को बदलने में और तमाम राजनीतिक पार्टियों के आंकड़ों में यहाँ पर सेंधमारी करते हुए नजर आ सकते हैं, वोटों में सेंधमारी उनकी पार्टी यहाँ पर करती हुई नजर आ सकती है। और साथ ही अगर बात करें ब्रजभूषण शरण सिंह की, तो यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पर महिला यौन उत्पीड़न के मामले में, महिला पहलवानों के मामले में यहाँ पर गिरते हुए नजर आए थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पर यहाँ पर सवालिया निशान तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा खड़े कर दिए गए थे। अब एक नया मामला ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ा हुआ यहाँ सामने आता है। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण शरण सिंह, जो कि अब कैसरगंज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करें पूरे मामले की, तो इस मामले में ऐसा हुआ कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण एक काफिला लेकर अपना गाड़ियों का जा रहे थे और उस दौरान वहां रोड पर एक महिला और 2 युवकों से उनके काफिले की टक्कर हो जाती है। बाइक पर 2 युवक जो बाइक से जा रहे थे उनकी टक्कर हो जाती है और युवकों की मौके पर ही मौत हो जाती है। मौका वारदात पर उनकी मौत होने से वहां पर सियासी हलचल काफी बढ़ जाती है, लोग वहां घेरना शुरू कर देते हैं और महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो अब यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ अमन सर मौजूद है। अमन सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है, क्या करण भूषण की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई दिख सकती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से करण भूषण की बात कर रहे हैं, देखिए कैसरगंज सीट पर चुनाव हो चुके हैं, इसीलिए अगर मतदान के लिहाज से बात करें तो इसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा और ना कोई परिणाम के ऊपर फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ पर 6ठे चरण में ही चुनाव हो चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर लेकिन उनकी इमेज के ऊपर एक बार सवाल खड़े हो गए कि जैसे पिता के ऊपर तमाम सारे आरोप लगे हुए हैं, ब्रजभूषण के ऊपर कई तरह के आरोप लगे हुए, जिस तरह से हमने देखा कि महिला कुश्ती पहलवानों ने उनके ऊपर जो है संगीन आरोप लगाए, कोर्ट में भी कहीं ना कहीं आरोप तय होते हुए नजर आए। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से हालांकि इसको लेकर कोई बयानबाजी नहीं हुई, लेकिन तमाम जो राजनीतिक दल है उन्होंने कई तरह के बयान जो है ब्रजभूषण को लेकर दिए। ऐसे में अब उनके बेटे के काफिले में जिस तरह से गाड़ियाँ चल रही थी और उस एक गाड़ी से जिस तरह से एक महिला और 2 युवाओं की टक्कर हुई, उसमें 2 युवा की वही मौत हो गई, वहीं महिला भी गंभीर रूप से घायल है। इसके बाद अब राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है। तमाम लोग ये कह रहे हैं जैसे बाप जैसा बेटा, और इसको लेकर तमाम तरह की लीपापोती भी की जा रही है, क्योंकि पूरी का पूरा जो ब्लेम है वो ड्राइवर पर डाल दिया गया है कि ड्राइवर की सारी गलती है। लेकिन जिस तरह से काफिला लेकर निकले थे करण भूषण, उन्होंने रुकना भी जरूरी नहीं समझा कि रुककर उस परिवार का हालचाल लिया जाता है या उस महिला से बात की जाती है। और जिस तरह का दुखद ये पूरा मामला हुआ, उसके बाद अब आज करण भूषण ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि भाई ये जो पूरा का पूरा मसला है ये उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत दुखद उनको लग रहा है, काफ़ी दुख उनको इस चीज़ को लेकर हुआ, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ है। परिवार के साथ में संवेदनाएं, लेकिन ये कहने से मात्र चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि अगर वहाँ रुकते लोगों से एक तरीके से अपील करते हुए नजर आते कि जो हुआ है वो गलत हुआ, तो शायद ज़्यादा बेहतर उनके पक्ष में होता हुआ नजर आता है। लेकिन लोग यही बात कह रहे हैं कि जिस तरह से इन बच्चों की मौत हुई है उसने कई तरह के सवाल जो हैं वो करण भूषण के ऊपर खड़े कर दिए कि आखिर चुनावों के बीच में या चुनाव होने के बाद इस तरह से काफिला लेकर निकलने की जरूरत क्या थी, और गांव के रूट है, इस पे इतनी तेज गाड़ी भगाने की जरूरत क्या थी। अगर मान लीजिए कोई सामने से आ जाए तो इतनी स्पीड हो कि वहां पर गाड़ी को कंट्रोल किया जा सके। तो ऐसे में कई तरह के सवाल जो है वो करण भूषण के ऊपर उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। साथ में बीजेपी के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि वो कोई एक्शन इस कह सकते हैं बाप बेटे पर नहीं ले पा रहे, जबकि एक के बाद एक मामले जो सामने आते जा रहे हैं। तो अमन सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से ये मामला यहाँ पर सामने आया है, प्रकाश में आया है, उसके बाद बीजेपी के नेताओं की तरफ से यहाँ पर कोई भी औपचारिक बयान, यहाँ पर आधिकारिक बयान यहाँ पर नहीं दिया गया है, उसको देखते हुए क्या लगता है, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के दबदबे वाले डायलॉग जो उन्होंने दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा बोला था एक बार, तो उसको देखते हुए या उनके दबदबे को देखते हुए कहीं बीजेपी यहाँ पर उनसे घबरा तो नहीं रही है? देखिए, बिल्कुल ब्रजभूषण से जब पूछा जाता है कि भाई आपके बेटे की काफिले की गाड़ी से ऐसा हुआ, तो कहते हैं ड्राइवर की गलती है और तमाम तरह से लीपापोती करते हुए नजर आते हैं। और यहीं पर रिपोर्टर के साथ भी कुछ अभद्र तरीके से वो पेश आते हैं, क्योंकि उनके बेटे से जुड़ा हुआ मामला, इसीलिए ब्रजभूषण ने इस मामले को जो है इग्नोर करना जरूरी समझा, मीडिया के सामने बात नहीं करना चाहते। लेकिन जिस तरह से
सवाल पूछे गए तो जो जवाब उन्होंने दिया, ऐसा लगता है कि वो अपने बेटे को लेकर ज्यादा संजीदा, जबकि दो परिवारों में देखा जाए तो पूरी तरह से कोहराम मचा हुआ है। दो जवान बेटों को इस तरह से मौत हो जाती है, तो ये अपने आप में बड़ी अहम बात हो जाती है कि आखिर क्या ब्रजभूषण इस पूरे के पूरे मसले पर असंवेदनशीलता दिखा रहे हैं, और क्या बीजेपी उनसे बाकी को जवाब मांगेगी, क्या जवाब बीजेपी चाहती है, और अगर बीजेपी जवाब चाहती तो जवाब किस तरह का होगा। क्योंकि ब्रजभूषण के ऊपर लगातार मामले आ रहे हैं, लगातार मामले उठ रहे हैं, लगातार आरोप तय हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता ब्रजभूषण के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा पा रहे। आपने देखा कि जब ब्रजभूषण टिकट की बारी आती है तो भले ही बीजेपी ने टिकट उन्हें नहीं दिया, लेकिन उनके बेटे को टिकट दे दिया। और साकिब मलिक ने यही बात कही थी कि क्या फर्क पड़ता है, बाप न हुए तो बेटा वहां पर खड़ा कर दिया, तो बात तो एक ही है। तो ऐसे अब तमाम तरह सवाल बीजेपी के ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर बीजेपी के अंदर ऐसी क्या परेशानी है कि वो ब्रजभूषण और करणभूषण के खिलाफ कोई भी कह सकते हैं आदेश जारी नहीं कर पा रही, कोई बड़ा फैसला नहीं कर पा रही। जी, तो देखिए बीजेपी यहाँ पर कोई भी आधिकारिक बयान देते हुए नहीं दिख रही है, कोई भी बड़ा आला कमान यहाँ पर बीजेपी का कोई यहाँ पर सामने नहीं आता इस घटना को लेकर। उसको देखते हुए ये समझ में आता है कि ब्रजभूषण सिंह का दबदबा केवल कैसरगंज या यूं कहें यूपी में ही नहीं, बीजेपी की पार्टी में भी उनका दबदबा यहाँ पर चलता हुआ देखा जा सकता है। और अब इस मामले को लेकर इतना संगीन यहाँ पर होता जा रहा है ये मामला, जिसके चलते यहाँ पर तमाम विपक्ष जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ साथ यहाँ तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं को घेरता हुआ नजर आ सकता है। तो अमन सर, क्या लगता है, क्या लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद यहाँ पर एक बार फिर से करणभूषण सिंह की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी, जिस तरीके से मामले सामने इनसे जुड़े हुए आ रहे हैं? देखिए, जाहिर बात है, अगर ऐसा मामला बढ़ता है, अगर तूल मिलता है इस मामले को, किसी को जिम्मेदारी करणभूषण की बनती है कि जिस तरह से उनकी गाड़ियों के साथ में काफिला जा रहा था, उससे अगर इस तरह का कोई हादसा हुआ है तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। लेकिन जिस तरह से वो बात कह रहे हैं कि ड्राइवर की गलती है, तमाम तरह से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, मुझे बताता है कि कहीं ना कहीं इस मामले से खुद को दूर रखना चाहते हैं ताकि बीजेपी उनके ऊपर कोई सख्त एक्शन ना ले पाए। क्योंकि देखिए, दो बच्चों का मामला, जो जवान बच्चे हैं, और इस तरह से उनका 20-21 साल की उम्र में चले जाना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है बीजेपी नेता के ऊपर की जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के कैसरगंज से, कि आखिर उनके जो काफिले में इस तरह की गाड़ियां या इस तरह के ड्राइवर क्यों हैं, या वो इतना तेज जो है रोड पर गाड़ी क्यों भगा रहे थे जहाँ पर उनको रोकने में इतनी मुश्किल हो गई कि वहाँ पर 2 युवाओं की जान चली गई। तो ये कई तरह के मामले, हालांकि वीडियो पेश करके वो सफाई देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सफाई कोई बहुत कारगर साबित नहीं हो पा रही, क्योंकि पूरे का पूरा जो माहौल है वो कहीं ना कहीं अब करणभूषण के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा कि तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरकर उनके खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये तक कह रहे हैं कि जिस तरह से 2 जवान बेटों की मौत हुई है, उसने करणभूषण को लेकर तमाम तरह के जो कह सकते हैं खुलासे कर दिए कि वो कितने असंवेदनशील है, कि ऐसा घटना होने के बाद भी वो वहाँ पर रुकते नहीं हैं और अपनी गाड़ी भगाकर ले जाते हैं। तो ये अपने आप में कई तरह की चीजों को उजागर करता है कि क्या अपने जो पिता हैं, जो जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, क्या उसी तरह की राह पर कहीं ना कहीं उनके बेटे करणभूषण भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मान लीजिए ऐसा हादसा हो भी गया था तो उनको रुककर इस पूरे के पूरे मामले पर गौर करना चाहिए था, तुरंत एम्बुलेंस वगैरह बुलाना चाहिए था, कि एक पॉजिटिव मैसेज लोगों को मिल जाता कि चलिए ऐसा अगर हादसा हुआ भी तब भी जो करणभूषण उन्होंने रुककर बाकायदा तमाम जो जरूरी चीजें हो सकती थी वो करने का प्रयास किया। लेकिन होता इसके दम उलट है कि वहां से जो करणभूषण उनका काफिला रफू चक्कर हो जाता है, और जिस गाड़ी से ये टक्कर लगती है बस वो गाड़ी वहां पर खड़ी होती है। उसके बाद उसके ड्राइवर जो है लंपुट उनको पकड़ लिया जाता है। लेकिन इससे इस पूरे मामले से करणभूषण बच नहीं सकते, और ना ही उनके पिता जो लगातार अपने बेटों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी इस तरह की बयानबाजी कर कहीं ना कहीं साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका बेटा उनके लिए ज्यादा जरूरी है बनिस्बत जनता के। तो ऐसे में उनको भी बिल्कुल ये अपना रुख दिखाना चाहिए था कि वो उनके लिए जनता भी अपने बच्चे परिवार की तरह ही है, लगातार वो जीतते रहे क्षेत्र से। ऐसे में अगर यहाँ से इस तरह का हादसा हुआ है तो उनको उस जगह पर पहुंचना चाहिए था, और जो परिवार है उनको तो एक तरीके से ढांढस या संवेदना अपनी देनी चाहिए थी, ताकि इस तरह का जो माहौल बना है, मातम पसरा इस घर में, उसको थोड़ी तसल्ली तो मिल सकती थी। जी, तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से ये मामला पूरा गर्माता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर है कि करणभूषण शरण सिंह को इस तरीके से वीडियो मैसेज जारी करके यहाँ पर संवेदनाएं नहीं व्यक्त करनी चाहिए थी, बल्कि मौका वारदात पर वहाँ पर कोई एक्शन लेना चाहिए था, कोई इस मामले में अपनी तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए थी, ताकि एक अच्छा मैसेज, जिस तरीके से अमन जी ने भी कहा कि अच्छा मैसेज वहाँ पर जाता तो यहाँ पर एक छवि उनकी जो है एक निखर कर आती, एक छवि अच्छी बनती। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे मामले को लेकर करणभूषण शरण सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह की यहाँ पर मुश्किलें तमाम बढ़ती हुई नजर आती हैं, और विपक्ष जो है यहाँ पर हमलावर हो जाता है। और अब देखना ये होगा क्या बीजेपी या बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर कोई इस मामले पर बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आते हैं, क्या
करण भूषण शरण सिंह के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई होती हुई नजर आती है। जिस तरीके से अभी ड्राइवर को यहाँ पर पुलिस ने धर लिया है और उससे पूछताछ जारी है, और ऐसे में क्या करण भूषण शरण सिंह को इसकी सजा दी जाएगी, अब देखना यही है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।